नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये क्वेश्चन आपका रह गया था आधा, और उसके बाद हमें आज करना है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपको रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं और ट्रांसवर्स को नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है, तो रेडियल का अर्थ क्या होता है? रेडियस के एलोंग, यानी रेडियस वेक्टर के एलोंग। ठीक है, यानी त्रिज्या सदिश के अनुदिश। ठीक है, तो इसे त्रिज्य त्वरण कहेंगे और इसे ट्रांसवर्स को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ त्वरण। ठीक है, तो त्रिज्य और अनुप्रस्थ त्वरण है, ये क्लियर है। और टेंजेंशियल का भी अर्थ यही है, टेंजेंट के एलोंग। ठीक है, स्पर्श रेखा के अनुदिश। और नॉर्मल का अर्थ होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये हालांकि मैं बता चुका था पहले भी लेकिन भूमिका बना लेते हैं। तो क्वेश्चन बीच में थोड़ा फ्लो ब्रेक हो गया। तो मैंने बताया इसमें आपको ये निकालने हैं एक्सेलरेशंस। तो एक्सेलरेशन से पहले आपको वेलोसिटी निकालनी होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी भी रेडियल और ट्रांसवर्स इसके बीच में मतलब एक्सेलरेशन निकालने के क्रम में बीच में वेलोसिटी निकलेगी। तो वो वेलोसिटी तक का डेरिवेशन हमने कर लिया था, जिसमें आपको मैंने बताया था रेडियल वेलोसिटी निकालकर और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालकर। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन की ओर चलते हैं। कुछ समीकरणें थी, उन समीकरणों को लिख लेते हैं। ठीक है समीकरण 2 की शायद हमें जरूरत पड़ेगी, है ना? एक तो मुझे याद नहीं है इतना। 2 की जिसकी समीकरण की जरूरत है मैं उसको लिख लेता हूँ। हाँ, समीकरण 1 थी वेक्टर आर की। ठीक है, तो वेक्टर आर की जरूरत पड़ेगी या नहीं देखते हैं। तो चलो लिख लेते हैं। मैं चारों ही समीकरण लिख लेता हूँ। 4 समीकरण थी ना, तो एक समीकरण तो ये है, या इधर लिख लेते हैं, इधर तो हम वर्क करेंगे। तो वेक्टर आर क्या था? आर कोस थीटा, है ना, आई कैप, प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये शायद आपकी समीकरण 1 थी, है ना? शायद क्या ये समीकरण 1 थी, ये क्लियर है। और समीकरण 2 में आर कैप था, तो आर कैप हुआ तो ये आर कॉमन लेके बटे में जाएगा, तभी तो आर कैप बनेगा। तो ये थी कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, समीकरण 2 भी आपको क्लियर है। समीकरण 3 में पी कैप था, है ना, माइनस का साइन थीटा आई कैप और प्लस का कोस थीटा जे कैप। ठीक है जी, तो समीकरण 3 थी ये। और समीकरण 4 में वेक्टर v मैंने निकाला था, है ना? तो क्या था? वेक्टर v बराबर dr अपॉन dt। ठीक है, और यहाँ क्या था? r कैप। क्लियर है? तो मैंने बताया था जो r कैप की मल्टीप्लाई का है वो तो क्या हो जाएगा? आपका रेडियल वेलोसिटी हो जाएगी। r कैप की मल्टीप्लाई वाली रेडियल वेलोसिटी थी, यानी dr अपॉन dt। ठीक है, और जो p कैप की मल्टीप्लाई वाला था वो क्या हो जाता है? आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या थी? आर डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर है? तो पी कैप की मल्टीप्लाई वाली ये वेलोसिटी है, इसे ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते थे, आर डी थीटा अपॉन डी टी को। क्लियर है? यहाँ तक मैं करा चुका था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चारों समीकरण मैंने लिख दी हैं, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी है ना उसे वहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो एक्सेलरेशन निकालने के क्रम में मुझे ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की? एक तो डी आर कैप ओवर डी टी की और डी पी कैप ओवर डी टी की। तो सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। तो यह देखो डी आर कैप ओवर डी टी, तो इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो पहले आर कैप लिख लो। आर कैप क्या है? कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है जी, तो आपको निकालना है डी आर कैप ओवर डी टी। ठीक है जी, तो बताओ क्या आएगा? कोस थीटा का करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा, है ना, और थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू जे कैप। ठीक है, तो डी आर कैप ओवर डी टी बराबर, देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, और आपने डी थीटा ओवर डी टी कॉमन ले लिया है। ठीक है, और देख के बताओ ये क्या है? ये क्या है?
देख सकते हो ना, ये है पी कैप, तो ये बचेगा आपका डी आर कैप ओवर डी टी, ये बचेगा आपका पी कैप हो जाएगा ना ये, और डी थीटा अपॉन डी टी। और ये पी कैप कैसे हुआ, समीकरण 3 से, है ना, फ्रॉम थर्ड। क्लियर है जी। तो डी आर कैप अपॉन डी टी आपने निकाल लिया है, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। और मैंने कहा इसी प्रकार आपको डी पी कैप ओवर डी टी निकालना है, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, ये कौन सी समीकरण उठाई आपने, कौन सी है, दूसरी, तो ये यहाँ लिखो सेकंड इम्प्लाइज करा। और अब कौन सी समीकरण को उठाएंगे, तीसरी को, तो थर्ड इम्प्लाइज करो। देखो थर्ड इम्प्लाइज करोगे, ये समीकरण सारी है ना कल यूज हुई थी, आपने नोट कर ली होंगी ये अच्छे से यहाँ तक, है ना। तो पी कैप की हेल्प से करना है, तो थर्ड इम्प्लाई, तो पी कैप बराबर क्या है, माइनस का साइन थीटा आई कैप, ठीक है जी, और प्लस कोस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ठीक है जी। और मैंने कहा डी पी कैप ओवर डी टी निकालना है, तो क्या आएगा, डी पी कैप ओवर डी टी बराबर, देखो साइन थीटा का क्या आएगा, कोस थीटा, साइन थीटा का आएगा कोस थीटा, ठीक है, क्लियर है। और भैया थीटा का भी तो करोगे, और जब थीटा का करोगे तो क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, क्लियर है। आई कैप प्लस कोस थीटा का करोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, और थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू जे कैप, क्लियर है जी। यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो डी पी कैप ओवर डी टी बराबर, देखो कॉमन है ये डी थीटा अपॉन डी टी, तो माइनस के कोस थीटा आई कैप, और माइनस भी तो कॉमन ले लूँ ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लिया, कोस थीटा आई कैप, ठीक है, और प्लस में साइन थीटा जे कैप, और ये बचा डी थीटा अपॉन डी टी। और ये वैल्यू किसकी है देख के बताओ, समीकरण 2 को देखो, आर कैप की वैल्यू है या नहीं, हाँ थोड़ा एक मिनट कैमरा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है जी, अब दिख रहा होगा आपको। तो देखो ये कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये किसके बराबर है, आर कैप के, ठीक है, कौन से समीकरण से, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। यहाँ देखो इधर, तो ये हो जाएगा डी पी कैप ओवर डी टी, और ये बराबर है माइनस का, ठीक है, ये आर हो जाएगा आर कैप, और ये डी थीटा अपॉन डी टी, क्लियर है जी। तो यहाँ तक आप नोट करो, फिर मैं इधर का रफ कर देता हूँ, ठीक है जी, चलें आगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो शायद है ना, मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, मुझे केवल ज़रूरत पड़ेगी एक तो इसकी, है ना, ये कितना आया है डी आर कैप ओवर डी टी, और एक उसकी, तो जिनकी आवश्यकता पड़ेगी मैं उन्हें, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, डी आर कैप ओवर डी टी बराबर है ना डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू पी कैप, ठीक है, और ये डी पी कैप ओवर डी टी जो आया है आपका, वो है माइनस का डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू आर कैप, ठीक है, दोनों लिख लिए हैं मैंने। और इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसे जो है ना, आप नोट कर रहे हो तो इसे क्या डालोगे, समीकरण 5 और इसे समीकरण 6, ठीक है, तो ये समीकरण 5 और ये समीकरण 6, क्लियर है जी। चलो मैं अब रफ कर देता हूँ। इसके बाद देखो हमें निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, डी वेक्टर वी, वेक्टर ए बराबर क्या होता है, डी वेक्टर वी अपॉन डी टी, क्लियर है ना। तो डी वेक्टर वी अपॉन डी टी, और वेक्टर वी का मान है हमारे पास समीकरण 4 से। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला क्या है, डी वेक्टर वी अपॉन डी टी, और यहाँ पर पता है किसकी वैल्यू रखनी है, वेक्टर वी की, और मैंने बताया कहाँ से रखनी है, समीकरण 4 से। तो डी अपॉन डी टी, वेक्टर वी का मान रखो, और कितना है, ये रहा डी आर अपॉन डी टी, और इंटू में है आर कैप प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी, और इंटू में है
पी कैप। ठीक है जी, क्लियर है। कहाँ से रखा है लिख दो साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 4। देखो जी क्या करना है आपको पता ही है, इसका डिफरेंशियल भी होगा और उसका भी होगा, दोनों को अलग अलग कर लो। तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, और इनटू में है आर कैप, इसका भी डिफरेंशियल और उसका भी डिफरेंशियल, किसका है ना, तो आर डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू पी कैप। ठीक है जी, बात समझ में आई। इसका लिए डिफरेंशियल अलग और इसके लिए अलग, क्लियर है। चलो जी देखो अब आओ, वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो दो पद है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो पहला पद ऐसे कैसे दो पदों की गुणा का डिफरेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल करोगे तो डबल डिफरेंशियल हो जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। समझते होंगे ना इतना, ठीक है। तो देखो पहला पद ऐसा कैसे दूसरे का डिफरेंशियल और दूसरा ऐसा कैसे पहले का डिफरेंशियल, इसका तो हो गया। आगे चलो, इसमें देखो यहाँ भी दो पद मानने पड़ेंगे, एक पद ये मान लो और एक पद ये मान लो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, किसका डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन है डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू पी कैप। क्लियर है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो ये सेकंड फंक्शन एज इट इज रखो डी थीटा अपॉन डी टी पी कैप है ना, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी आर ओवर डी टी। समझ में आई बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वेक्टर ए बराबर है डी आर अपॉन डी टी और इंटू में डी आर कैप ओवर डी टी प्लस, इसे भी ऐसे रहने दो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर ऐसे रहने दो। और देखो यहाँ भी तो दो पद हैं, समझ रहे हो ना, तो यहाँ फिर दोबारा दो पदों के गुणा का फॉर्मूला लगेगा। क्या आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्लियर है। डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका करोगे तो डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। हो गया यहाँ तक, इसके दो पदों की गुणा का फॉर्मूला लगा, आर बाहर है और ये ऐसा कैसे रहेगा अगले वाला, तो ये डी थीटा अपॉन डी टी और पी कैप और इंटू में डी आर अपॉन डी टी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। इन्हें थोड़ा व्यवस्थित करके लिखो बस, और कुछ नहीं करना। आर के अंदर मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट लाइन में, ठीक है जी। तो आर की मल्टीप्लाई करनी है। और देखो एक बात और मैंने आपको बताई कि इनकी जरूरत पड़ेगी जो हमने पहले निकाले, किसकी, देखो ये निकाल रखे डी आर कैप ओवर डी टी, डी पी कैप ओवर डी टी। तो देखो डी आर कैप ओवर डी टी, डी पी कैप ओवर डी टी, इनकी जरूरत पड़ेगी ना, वे मान रखने हैं इनके यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में रखेंगे, देखो वेक्टर ए बराबर है डी आर अपॉन डी टी, और डी आर कैप ओवर डी टी का मान रखो समीकरण 5 से, क्या है डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू में क्या है पी कैप, इसका मान रखा प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, आर के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आर डी थीटा अपॉन डी टी और डी पी कैप ओवर डी टी का मान रखो समीकरण 6 से, क्या है माइनस का डी थीटा अपॉन डी टी है और इंटू में आर कैप है। आई बात समझ में। इस आर की यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, तो आर पी कैप और ये डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, क्लियर है। ये तो ऐसे ही रहने दो, प्लस डी थीटा अपॉन डी टी पी कैप और यहाँ इंटू में क्या है डी आर ओवर डी टी। ठीक है, बात समझ में आई। मैंने आर की मल्टीप्लाई की है और समीकरण 5 और 6 से डी आर कैप ओवर डी टी, डी पी कैप ओवर डी टी के मान रखे हैं, बस और कुछ नहीं करा। तो लिख दो फ्रॉम 5 एंड 6। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है। नीचे आपको दिख नहीं पाएगा तो क्या करें, ऊपर से रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। इसके बाद आगे चलना है तो इन्हें व्यवस्थित कर लो। इसमें एक काम करो, आर कैप वाली टर्म एक साथ कर लो सारी कॉमन लेके, और पी कैप वाली एक साथ।
इतना बड़ा बोर्ड भी देखो छोटा पड़ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। देखो भाई आर कैप वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा और ये रहा, और तो है नहीं, है ना, और नहीं है। चलो तो देखो ये दोनों साथ ले लो, वेक्टर ए। हाँ ये एक काम ना करूँ, ये फालतू में क्वेश्चन क्यों लिख रखा है मैंने, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिद्ध करके लाना है, बस इसे लिखा रहने दो। देखो भाई तो वेक्टर ए यहाँ से तो दिखेगा आपको, वेक्टर ए बराबर, यहाँ से मैंने कहा आर कैप वाले एक साथ ले लो, तो बचेगा d2r ओवर dt स्क्वायर। ठीक है ये ले लिया, और इसमें आर कैप कॉमन लोगे, माइनस आएगा बीच में, माइनस के आर, और ये डी थीटा अपन डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आर कैप बाहर आया। ठीक है तो देखो ये तो बन गया। मैंने कहा आर कैप की मल्टीप्लाई वाला जो था ना आर कैप का कोएफिशिएंट, वो वेलोसिटी में तो रेडियल वेलोसिटी कहलाई थी, और जो पी कैप का कोएफिशिएंट था वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाई थी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो आर कैप का जो कोएफिशिएंट है वो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और जो पी कैप का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा आपका, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो देखो आ गया है आर कैप की मल्टीप्लाई वाला, यही तो है, देख लो सेम है बिल्कुल। अब वो उड़ाना है ट्रांसवर्स, तो चलो पी वाले और एक साथ लेने पड़ेंगे, तो पी वाला भी साथ लो, पी वाले 1 2 और 3 तीनों साथ लो। देखो आप एक बात देख के बताओ, क्या ये दोनों एक नहीं है, एक जैसी तो है। देखो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, पी कैप, तो 1 और 1 2, समझ गए। तो ये दोनों 2 हैं प्लस, तो ये दोनों 2 हैं, तो लिख लो 2 डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू पी कैप। ठीक है जी, इनकी भी बात हुई, सिर्फ ये बचा। और हाँ पी कैप तो हम बाहर लेंगे कॉमन, प्लस में क्या बचा, प्लस में बचा आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है जी, पी कैप बाहर, ठीक है जी, पी कैप बाहर लिया, यही बचा। ठीक है, ठीक है जी, ध्यान दो, इसे तो ऐसे रहने दो। ठीक है जी, अब देखो करना क्या है, समझ पा रहे हो ना आप लोग। चलो देखो भाई करना क्या है, ये लिख लो। ठीक है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं बताऊंगा अभी। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये है ना 1/r है, और क्या है d/dt, क्योंकि जो सिद्ध करना है ना। और यदि सिद्ध ना करना होता तो भी आपको ये याद रखना है कि ये लिखा जा सकता है इसकी जगह। क्यों लिखा जा सकता है अभी बताता हूँ। और बाहर क्या है, पी कैप। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो भाई इसकी जगह वो, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसका जो करोगे ना सॉल्यूशन तो यही आएगा। एक बार चलो मैं आपको करके बता दूं, देखो करके बताता हूँ। देखो 1/r तो बाहर है, डिफरेंशियल करना है, 2 पद है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आर स्क्वायर करोगे 2r, और r का करोगे तो dr ओवर dt। बात समझ में आई। ये 1/r की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो r d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर प्लस 2 है ना, r से r कट जाएगा, और d थीटा अपॉन dt और इंटू dr अपॉन dt। देखो इसे सॉल्व करने के बाद, इसे सॉल्व किया मैंने, क्या यही नहीं आ रहा जो वो है, देख लो r d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर, ये बाद की टर्म है, 2 dr ओवर dt d थीटा अपॉन dt, ये रही। तो इसे सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ठीक है, और बाकी प्रूफ करने को यदि ऐसे दें तो फिर तो डायरेक्ट लिख लेना है, ये याद होता है। बाकी ये जो है ना आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स में भी हर जगह आपको यूज होता है। क्या कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है,
है ना। इसलिए आपको इनके फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए कि रेडियल एक्सेलरेशन इतना होता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इतना होता है। इनके फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। यदि प्रूफ करने के लिए इस तरीके से नहीं भी देता है, सिर्फ ऐसे कह दे कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस, तो भी आपको उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जब तैयार करोगे तो सॉल्यूशन तो आपको लाना ही है। तो फिर इसमें थोड़ी सी बात ये याद रखने की है, और याद भी क्या रखना है भाई, देखो खुद कॉमन सेंस की बात है कि इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल के आप महारत ही हो तो आप समझ जाओगे। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने कहा आर कैप की जो मल्टीप्लाई वाला है उसे रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और देखो मैंने कहा इन्हें याद रखना है क्योंकि इनका बहुत जगह यूज होता है। एक यूज मैं आपको बता दूं, आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी है, तो मैकेनिक्स में आपने केपलर के नियमों को सत्यापित किया है, प्रूफ पढ़े हैं केपलर के नियम के। तो जब फर्स्ट लॉ को प्रूफ करते हैं ना, तो इस रेडियल एक्सेलरेशन की आवश्यकता पड़ती है। आपके याद होगा जब फॉर्मूला मैंने लगाया था कि रेडियल फोर्स बराबर मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, तो तब रेडियल एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दोनों ही रखने हैं ना, हर जगह यूज होते हैं, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी। तो मैंने कहा आर कैप की जो मल्टीप्लाई वाला है वो है रेडियल एक्सेलरेशन, तो हैंस रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, लिख दो d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गया। एंड और क्या निकालना है आपको, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, देखो भाई क्या आएगा, पी कैप की मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा बस, और पी कैप की मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है जी। तो ये दोनों ही आपके, यदि प्रूफ करने को आता है तो हैंस प्रूफ लिखो, बाकी नहीं तो क्या है आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। वीडियो को पॉज करके नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। बाकी फिर कुछ क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं वेरी शॉर्ट में, उन्हें करते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट का देखो एक क्वेश्चन आपका रह रहा था, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ क्वेश्चन हैं तो मैं करा देता हूँ, हालांकि बहुत आसान से हैं मेरा, तो आप इसे खुद भी कर लेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दे रखा है, एक्स वाई जेड की समीकरण दे रखी है, टी टाइम है, डिटरमाइन द वेलोसिटी बतानी है आपको जब टी बराबर कितना है, पाई है। तो पहले वेक्टर आर की इक्वेशन लिख लो, आपको पता होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर आर हो जाएगा एक्स का मान है माइनस ए की पावर माइनस टी आई कैप, वाई का मान है 2 cos 3t है ना जे कैप, और जेड का मान है 2 sin 3t के कैप, ठीक है जी। तो मुझे तो लगता नहीं अब इसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी, चलो फिर भी कर ही देता हूँ, लिख दिया। तो वेक्टर बी निकालो, तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, डिफरेंशियल करना है तो ए की पावर माइनस टी का ऐसे रहेगा, और टी माइनस टी का करोगे तो -1 आई कैप प्लस 2 कोस का करते हो तो साइन हो जाता है साइन 3t, कोस का करते हो तो माइनस साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दूँ बीच में माइनस, और 3t का करोगे तो 3 आएगा जे कैप, और प्लस 2 साइन का करोगे कोस 3t, और 3t का करोगे तो 3 आएगा इंटू के कैप। तो वेक्टर वी जो आपका आया वो आया है माइनस का ए की पावर माइनस टी आई कैप, ठीक है, और 3 दूनी 6 माइनस का 6 साइन 3t जे कैप, ठीक है जी, और 3 दूनी 6 प्लस का 6 कॉस 3t, ठीक है, 3 दूनी 6 6 3t और इंटू के कैप, ठीक है। वेक्टर वी हो गया जी, क्लियर है भैया, वेक्टर वी हो गया। और हमें निकालना है t बराबर पाई पर, तो वेक्टर वी निकाल दो एट t बराबर पाई पर। तो t की जगह क्या रखना है आपको, माइनस का पाई आई कैप, ठीक है, पाई रखना है मतलब t की जगह। तो साइन 3 पाई बाई 2 जे कैप प्लस 6 कोस 3 पाई बाई
टू के कैप। ठीक है, इसके बाद मैं नहीं कर रहा, आप आराम से कर लेना, ये मान जानते होंगे, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, बुक से मैच कर लेना। बुक की PDF टेलीग्राम चैनल पर है, आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड कर ली होगी। ठीक है, करो इसे नोट। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें प्रूफ करना है आपको वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए अपॉन डी टी बराबर है ए डी ए अपॉन डी टी, और आपसे कहा वेक्टर ए का जो मॉडुलस है वो ए है ना, वो तो होता ही है। चलो तो देखो कैसे होगा, ध्यान देना। ये आप एक जानते हो ए डॉट बी या ए डॉट ए लेके चलेंगे, दोनों वेक्टर सेम है ना यहाँ पर, ए डॉट ए। तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, ए डॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, बोलो, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर उसने कहा ए है, कितना है, ए। ये बात तो मैंने पहले ही बता रखी है ना, उसमें वेक्टर अलजेब्रा में। और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक पे डिफरेंशियल आ रहा है, तो एक काम करो, डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, दो पदों के गुना का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। इनमें क्रम हालांकि बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पद ऐसे कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल। ठीक है, फिर दूसरा पद ऐसे कैसे ही, पहले का डिफरेंशियल। तो पहले का डिफरेंशियल करना है तो है ना, क्रम मत बदलो। ठीक है, क्लियर है, और बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, यानी ए डॉट बी को आप लिख सकते हो बी डॉट ए। ठीक है, तो इसे है ना डी वेक्टर ए अपॉन डी टी को तो ऐसे रहने दो, लेकिन इसे आप पलट कर लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपस में पलट सकते हैं। बराबर है ए स्क्वायर, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अरे मैंने एक काम नहीं किया, इधर का तो डिफरेंशियल किया ही नहीं। सुनो ध्यान से, तो यहाँ का डिफरेंशियल कर दिया, तो इसका भी तो करो। क्या आएगा, ए स्क्वायर का 2a, और यहाँ आएगा डी ए अपॉन डी टी। ठीक है जी, तो यहाँ क्या आएगा, 2a डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, और बराबर में है 2a डी ए अपॉन डी टी। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए अपॉन डी टी बराबर ए डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो हैंस प्रूफ लिखो। चलते हैं फिर नेक्स्ट पर। ठीक है, इसके बाद देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है, हालांकि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। फाइंड द टेंजेंट्स वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर आपको निकालने हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और मैंने बता रखा है किसी कर्व की इक्वेशन यदि दी हुई हो, तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। तो यदि किसी कर्व की इक्वेशन दी हुई होती है, ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल देते हैं। मैंने बताया था कल भी, ये कर्व है तो इस पर जो टेंजेंट है वो वेलोसिटी होगी, है ना, वेलोसिटी वेक्टर। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर निकाल देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताऊं, वेलोसिटी वेक्टर निकालना, और वेलोसिटी वेक्टर है वही क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंट वेक्टर। और यहाँ पर बता रखा है कि टेंजेंट वेक्टर को इस तरीके से डिनोट करो, वेक्टर आर डैश से। टी ब्रैकेट में लिखने का अर्थ है कि टी का फंक्शन है ये, है ना, वेक्टर आर डैश भी और वेक्टर आर भी। ठीक है, हो गई। तो वेक्टर वी निकाल दोगे, और वेक्टर वी कैसे निकलेगा आपको पता है, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। ठीक है, वेक्टर आर दे रखा है, तो यहाँ से वेक्टर वी निकाल देना, यानी वेक्टर आर डैश। ठीक है, तो वही इसका क्या होगा, टेंजेंट वेक्टर होगा, हो जाएगा। क्लियर है, और फिर आपसे कहा एंड द करस्पॉन्डिंग यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो फिर आपको आर डैश निकल जाएगा ऐसे आपका। ठीक है, तो आर डैश के बाद आपको आर डैश कैप भी निकालना है, जो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डैश अपॉन आर। ठीक है, वेक्टर आर डैश आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो मैं निकाल ही देता हूँ एक के लिए, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, डी अपॉन डी टी है, और आर का मान रख दो वेक्टर आर का। फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ इसका, सेकंड आप खुद कर लेना। तो क्या है, टी आई कैप
और प्लस टी क्यूब जे कैप। ठीक है जी, तो देख के बताओ कितना आएगा। ये तो आई कैप रह जाएगा बस, टी का 1, और ये हो जाएगा 3 टी स्क्वायर जे कैप। ठीक, तो आपका आर डैश निकल गया, यानी टेंजेंट वेक्टर। अब आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का तो फॉर्मूला यही होता है, आर डैश का मान रखो क्या है, आई कैप प्लस 3 टी स्क्वायर जे कैप, और अपोन में देखो आर कैप यानी इसका मॉडुलस है ना, यहाँ डैश आएगा। ठीक है, वेक्टर आर डैश जो है इसका मॉडुलस, तो वेक्टर आर होगा, मतलब आर वेक्टर नहीं होगा, आर डैश होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग, तो ये जाएगा 9 टी की पावर 4। कितना हो जाएगा, 9 टी की पावर 4। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका यही आ जाएगा। तो ये आई कैप और प्लस 3 टी स्क्वायर जे कैप, और अपोन में क्या है 1 प्लस 9 टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आर कैप डैश निकल गया, और वो आपका आर कैप वो आर डैश भी निकल गया, वेक्टर आर डैश। ठीक है, तो यानी आपने यूनिट ये टेंजेंट वेक्टर भी निकाला और करेस्पॉन्डिंग यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी। नोट कीजिए यहाँ तक। ठीक है जी, इसके फिर दूसरे पार्ट को आप खुद कर लेना, है ना, समझ गए। तो आर वेक्टर आर क्या बोलूँ इसे, वेक्टर आर डैश। ठीक है, वेक्टर आर डैश है, तो इतना इसका आंसर आया। ये क्या है, टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर डैश कैप। क्लियर है, तो आर डैश कैप ये आया। ठीक है, हाँ ये पावर 4 है यहाँ पर, कर लोगे ना इसे। चलो, तो इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान है बहुत। कैसे, वेक्टर आर दे रखा है, तो आप वेक्टर ये दोनों निकालने हैं, तो बहुत आसान है। इसे तो आप खुद ही कर लेना। कैसे करोगे, पहले तो आप इसकी हेल्प से डी वेक्टर आर अपॉन डी टी निकाल देना। ठीक है, फिर वेक्टर आर की और वेक्टर डी वेक्टर आर अपॉन डी टी की क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, है ना, मैंने करा रखे हैं कोई क्वेश्चन ऐसे, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपकी इतनी आ जाएगी। ठीक है, इसे कर लेंगे आप। और ये तो डॉट प्रोडक्ट है, और भी आसान है, तो वो 0 आ जाएगी। ठीक है, करके देखना, आराम से होगा, और नहीं होगा तो फिर बता देना। ठीक है, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।